जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, 1971 की जो जंग है वो जारी बात है भारत के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत जो है वो हर साल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट करता है। विजय दिवस जो है ये हर साल 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन हुई है। मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। और ये जो 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कि इंडिया की विक्ट्री थी ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। और जारी बात है इसके अगेंस्ट एक लिबरेशन जो हुई बांग्लादेश की। और कहा जाता है कि ये जो दिन है इंडियन हिस्ट्री के अंदर बड़ी इसकी अहमियत है। इंडिया अपनी नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। इंडिया अपने सोल्जर्स को जो है वो अप्रिशिएट करता है, उनकी ब्रेवरी को याद करता है। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर अफवाज जो होती हैं वो इस तरह की सिचुएशंस जंगों के अंदर अपनी लीडरशिप को और अपने लोगों को याद करते हैं, ताकि वो एक जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है वो सोसाइटी के अंदर आए कि देखें जनाब, हमारा मुआशरा हमें ओन करता है, हमने जाने दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जो विजय दिवस की जो हिस्ट्री है, कहा जाता है कि जब 1971 की जो वॉर थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये 3 दिसंबर को शुरू हुई, 13 दिन ये जारी रही। और बेसिकली कहा जाता है कि जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, इसके एक अकाउंट ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की वजह से वॉर जो है वो शुरू हुई। और जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने जो है वो मैसिव यूज़ ऑफ फोर्स किया और सिविलियन पॉपुलेशन के अगेंस्ट। ये एक इंडियन वर्जन है और इसमें इंडिया जो है उसने इंटरवेन किया कि हम बांग्लादेश के लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये बेसिकली इसके ज़ाहिर बात है मल्टीपल अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान का अकाउंट भी यही है कि जनाब, पहली बात तो ये है कि अगर इंडिपेंडेंट अकाउंट लिया जाए तो उसमें ये कहा जाता है, ये बात की जाती है कि पाकिस्तान ने वो राइट्स ना दिए उस वक्त जो देने चाहिए थे टू द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसकी वजह से एक वहाँ पे एक सेंस ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन थी वहाँ वहाँ पे चली। दूसरी बात उसमें यह जहाँ पे ये भी है कि इंडिया ने सोचा कि ये एक सही मौका है। उससे पहले 1965 हो चुका था, 71 एक इम्पॉर्टेंट था। पाकिस्तान के अंदर एक जिसे कहते हैं ना, कोई सिस्टम स्टेबल नहीं थे, मार्शल लॉ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं था। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर थी। दो एक कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके थे उस वक़्त, दोनों ही ऑलमोस्ट जो है वो डिक्टेटर्स की तरफ से आए हुए थे। तो ये एक बड़ी अजीब सी थी। बहरहाल 1971 को जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाज़ी जो हैं, जो उस वक़्त कमांडर थे पाकिस्तान फोर्सेस के, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और बांग्लादेश के अंदर मुक्ति बहनी जो कुछ वहाँ पे जो लोकल्स जो थे, बंगाली जो लोग थे, उनको इंडियंस ट्रेन कर रहे थे ताकि वो एक आर्म्ड स्ट्रगल करें। अब क्वेश्चन कई दफ़ा लोग ये उठाते हैं कि अगर इंडिया बांग्लादेश के को बनाने में एक रोल प्ले कर सकता है, तो क्या पाकिस्तान भी कुछ ऐसा कर सकता है? कल अगर इंडिया किसी ऐसी पोजीशन में फंस जाए तो पाकिस्तान भी ऐसा रोल प्ले कर सकता है कि पाकिस्तान भी इंडिया के किसी इलाके के अंदर वहाँ पे अगर कोई अपराइजिंग होती है उनको ट्रेनिंग दे, वेपन्स दे। ये बड़े सारी बातें, ये सवाल हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर ये रहते हैं। अभी हम मिडल ईस्ट में देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन जो हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल सीरिया के अंदर अमेरिकन, ब्रिटिश, टर्किश, ईरानी, रशियन डिफरेंट पोजीशंस हैं और वो अपनी अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल ऑन दिस पॉइंट ये जो है जो एक बात थी कि जी 93,000 जो फौजी हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान का कहना यह है कि 93,000 फौजी नहीं थे, फौजी कम थे, ज़्यादा उनकी फैमिलीज और वो लोग थे, लेकिन जारी बात है वो सारे ही दे ऑल गॉट बिसीज्ड एंड ऑल दिस। तो ये जो विक्ट्री थी, जारी बात है इसकी वजह से बांग्लादेश बना, इंडिया एक रीजनल जो पावर के तौर पे इमर्ज हुआ। इसमें कुछ 4,000 के करीब 3900 जो इंडियन सोल्जर्स हैं और उनको ज़ख्मी हुए और जिसे कहते हैं उनकी कुछ की जानें भी, जारी बात है इतने लोगों की जानें भी गई। अब ये जो विजय दिवस की जो सिग्निफिकेंस है ये इंपॉर्टेंट है। ये मेमोरी है ब्रेवरी की, सेक्रीफाइस की, और ये इस चीज़ को जिसे वो कहते हैं ना एक फ्रीडम सिंबल के तौर पे। लेकिन अब थोड़ा सा पोजीशन डिफरेंट है। पहले तो जो शेख हसीना वाजद थी वो बड़ा धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करती थी और बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो भी इसको बड़ा करती थी, एक नेशनल प्राइड के तौर पे देखा जाता था। अब बांग्लादेश के अंदर डिफरेंट वाइब्स हैं। सो इंडिया इसको स्टिल वो सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म एंड इन चीज़ में करता है, लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है वहाँ पे
जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा इस दफ़ा रिएक्शन दिया। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, मोहम्मद यूनस साहब की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक रिएक्शन दिया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस मैसेज को, विजय दिवस को या विक्ट्री डे को। क्लेम किया है कि जो 1971 की जो विक्ट्री है वो बांग्लादेश एंड इंडिया की है। मोदी साहब जो हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे इस विजय दिवस को कमेंट किया और उन्होंने कहा जी कि हम अपने जो फौजी हैं उनकी ऑनर को, ब्रेवरी को हम उनकी ग्लोरीफाई करते हैं। हमारी अनवेवरिंग रिजॉल्व रहा है 1971 में, और हमारे लोगों के लिए ये एक बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी मोमेंट है। और इंडिया इसको, जारी बात है, मैं देख रहा था इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रहे थे, मोदी साहब स्टेटमेंट जारी कर रहे थे। इंडियन आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी जो है, उन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, यूनाइटेड एक, जिसे कहते हैं ना, ऑफेंसिव लॉन्च किया था उस वक्त। ये आज जो, जिसे कहते हैं ना, बांग्लादेश जो रिएक्ट कर रहा है, जो बांग्लादेश के आसिफ नजरुल साहब हैं, उन्होंने कंडेम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा जी कि जो पीएम मोदी साहब की जो पोस्ट है, मैं इसको कंडेम करता हूँ और ये चीज़ें हैं। और बांग्लादेश जो है वो इंडिया से जो हमें थ्रेट, एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है और थ्रेट्स आ रहे हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे। इंडिया के ये अब एक नई, जिसे कहते हैं ना, ये एक चैलेंज है फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, कि एक वक्त था कि मिल के सेलिब्रेट करते थे और अब एक वक्त है कि ये चैलेंज है। अब क्वेश्चन ये है कि भले बांग्लादेश ओन करे या ना करे, लेकिन इंडिया तो ये कहेगा ना, भाई हमने जो काम करना था कर दिया, हमने उस वक्त बांग्लादेश की आज़ाद मुल्क बनाने में रोल प्ले किया, हमारी फ़ौज ने आप लोगों के लिए जानें दी, हमने, जारी बात है, वो जो बांग्लादेश की आज़ादी थी वो सिर्फ बांग्लादेश की आज़ादी तो नहीं इंडिया ने दिलाई, वो तो पाकिस्तान से स्कोर सेटल किया ना, जिसको जो उस वक्त इंदिरा गांधी थी कि वी हैव ड्राउन द टू नेशन थ्योरी इन द बे ऑफ बंगाल, इफ इस मुस्लिम नेशनलिज्म इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एन आइडिया, और मुस्लिम नेशनलिज्म जेल्स द कम्युनिटीज़, तो ये क्यों नहीं फिर जेल कर सकी, क्यों नहीं आप जो है वो जेल रहे। ये एक जारी बात है, ये एक सवाल जो है उनके लिए मौजूद है, और मुझे भी इस चीज़ को, वो जारी बात है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ और मैं इसका क्रिटिक रहा हूँ कि अगर मुस्लिम नेशनलिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, तो क्यों बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो इकट्ठे नहीं रहे, क्यों, अगर इस्लाम ही इकट्ठा करता है तो क्यों ना रहे, क्यों द बंगालीज डिसाइडेड टू हैव देयर ओन सेपरेट होमलैंड। ये एक आप समझ लें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और इंडिया जो है, ये जारी बात है, जिसे कहते हैं ना कि देख रहा है बांग्लादेश की तरफ अब एक डिफरेंट लेंस से, और वो लेंस ये है कि इंडिया जो है वो कहता है कि अब हम बांग्लादेश के सिर्फ एलाए थे, ठीक है जी, और बंगाली पॉलिटिशियंस जो हैं वो, जारी बात है, इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, मुझे नहीं लगता कि विजय दिवस को सेलिब्रेट करना बंद करेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो ये कहेंगे कि हम आपके लिए नहीं कर रहे, हमने तो अपने लिए ये सारा कुछ किया, हम आपको तो कुछ नहीं कह रहे, हमने आपके हवाले से तो कोई बात नहीं की इसके हवाले से, ये तो हमारा अपना एक इंटरनल चीज़ है। और आसिफ नजरुल जो लॉ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनस के, जिनका मैं भी बता रहा था कि वो कंडेम करते हैं, जारी बात है, फॉरेन मिनिस्टर से जो नहीं करवाया गया होगा। इसी तरह एक हसनात अब्दुल्ला हैं जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी जो है वो कर दी। इस तरह इशराक हुसैन बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उन्होंने भी कहा है कि जी हम कंडेम करते हैं मोदी साहब की इस स्टेटमेंट को। ये डिफरेंट किस्म के जो वर्जन्स हैं वो इस दफ़ा आए हैं, ये वर्जन्स कभी माजी में नहीं रहे, ये वर्जन माजी में नहीं रहे। इंडिया को इस चीज़ में ये एक ऐसा चैलेंज सामने आया है जो माजी में पहले कभी नहीं रहा। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि फॉर द इंडियंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट कि भाई बांग्लादेश का क्या रिएक्शन है, उनका अपना यह है कि भाई हमने तो जो करना था कर दिया,
हम चाहते थे कि पाकिस्तान को डैमेज करना, पाकिस्तान को डैमेज पहुंच गया। हम चाहते थे कि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आए हो गया। हम चाहते थे ये स्टेबल ना रहे, वो स्टेबल नहीं रहा। हम चाहते थे कि वो जो थ्योरी थी कि हमने पाकिस्तान इसलिए हासिल किया है कि जी सारे मुसलमान मिल के इकट्ठे रहेंगे, हमने आपकी उस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया। हम चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत मुल्क के तौर पे सामने ना आए और इंडिया की जो हेजेमोनिक रीजनल डिज़ाइंस हैं उनको चैलेंज ना कर सके, वो हमने बड़ी देर किया। सो वो एंड समटाइम्स यू कीप योर एनिमी इंगेज्ड सो दैट दे डोंट प्रिपेयर फॉर समथिंग बिगर। मिसाल के तौर पे जिस तरह पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमने इंडिया को कश्मीर में बिजी किए रखा सो दैट इंडियंस डोंट प्रिपेयर फॉर समथिंग बिगर। दैट इज़ वाई आई थिंक द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ टेकन एन अप्रोच कि जैसे तैसे हमें हमें वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज ये हमें दिल से नहीं मानेंगे, हम इनको दिल से नहीं मानेंगे। सो लिहाजा खुल खिला के साइड पे बैठ के जो है ना इनको कंप्लीट इग्नोर करें। सो अभी जो इंडिया की स्ट्रैटेजी है वो डिसंगेजमेंट है, कंप्लीटली इग्नोर करना है पाकिस्तान को, सो दैट टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ इंडिया कि जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने अपना मुल्क हासिल कर लिया, वो आज़ाद है। ठीक है, उन्होंने इस्लाम के नाम पे हासिल किया, वो मुसलमान थे, हम हिंदू हैं, बात ख़त्म। आप अपने घर में, हम अपने घर में। हमें कोई मुस्तकबिल में आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ रब्ता कर लेंगे और हम आपके साथ अभी कोई बात नहीं करना चाहते। दिस इज़ द पर्सपेक्टिव। मैंने वैसे इस चीज़ में माजी में भी कमेंट किया हुआ काफ़ी कि जो नरेंद्र मोदी साहब की अप्रोच है, अगर मैं उनकी जगह पे होता तो उनकी बिल्कुल एब्सोल्युटली एक ठीक अप्रोच है कि पाकिस्तान को किस तरह इंगेज करना चाहिए, किस तरह मैनेज करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी जो है वो हमें दोबारा डैमेज ना कर सके। सो वो जो कर रहे हैं कि क्रिकेट भी नहीं खेलना, आना भी नहीं, जाना भी नहीं, सियासत तो बहुत दूर की बात है। नरेंद्र मोदी ने अगले 4.5 साल का रूल बता दिया है कि अगले 4.5 साल पाकिस्तान से कोई रब्ता नहीं, बात ख़त्म। मैंने आपको याद होगा, मैं आपको ये बार बार कहता रहा और मेरी बात ठीक साबित हुई कि नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि पाकिस्तान से बात हो। और आप 2029 के आप 2034 तक नरेंद्र मोदी के जो 20 साल हैं, मैं इनको 15 नहीं, मैं 20 साल कहूँगा, 25 साल कर लें, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी 29 से 34 भी रहते हैं तो याद रखें कि उसके बाद जो भी हुकूमत जो आएगी ना वो इतनी जल्दी जरूरत नहीं करेगी कि पाकिस्तान से चीज़ें नॉर्मलाइज की जा सके। ठीक है, ये एक चीज़ है। हाँ, वो अलहदा बात है कि उनको अभी राइट नाउ एक मौका ऐसा मिला है कि वो थोड़ा मुश्किल में आ गए हैं बांग्लादेश की वजह से, कि वो समझते हैं कि, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इतने भी काबिल नहीं हैं कि ये दोनों मिल के हमें खित्ते में मुश्किल डाल सकते हैं, बिकॉज वो समझते हैं द मोर बांग्लादेश इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडिया इट्स बेटर फॉर अस। फॉर एग्जांपल, अभी मैं कल देख रहा था कि कोई बांग्लादेश के अंदर किसी एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है, दैट वाज इन इंडियन मनी थी। तो डॉक्टर जयशंकर ने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको लगाया हुआ था टू गिव अ मैसेज कि देखो हम तो तुम्हारे एयरपोर्ट बना रहे हैं, देखो हम तो तुम्हारी डेवलपमेंट में तुम्हारे पार्टनर हैं, देखो हम तो तुम्हें मजबूत कर रहे हैं, देखो ये है हमारा किरदार, हमारे साथ झगड़ना मत, वरना तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं तो समझता हूँ कि इंडिया को अगर 10 झटके भी बांग्लादेश ने लगाया ना तो इंडिया बर्दाश्त करेगा। उसकी वजह ये है बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनका जो प्रॉब्लम है ना बांग्लादेश के साथ वो नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। वो उनको पता है कि हमारी लॉन्ग लॉन्ग इन्वेस्टमेंट रही है बांग्लादेश के अंदर, और हो सकता है जितनी जल्दी इलेक्शंस हों बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह के डॉक्टर वो क्या नाम है उनका, यूनुस साहब कहते हैं कि 2025 के आखिर में 2026 के शुरू में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि 15 सालों में जो वोटर लिस्ट है वो बहुत ख़राब हो चुकी हुई थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे लगता है कि इस दौरान जो एक विक्टिम कार्ड है हसीना वाजिद खेलेगी, और उनकी पार्टी जो है वो अगर पावर में आती है, फॉर एग्जांपल सॉरी इलेक्शन लड़ती है, तो उनको अच्छा वोट मिल सकता है, बिकॉज माजी में उनके लोग दबे ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर हैं, लेकिन उनके लोग जो हैं वो उनके नज़रिए, मूवमेंट और उस सोच से ज़रूर पसंद करते हैं कि हमें प्रो इंडिया रहना चाहिए, एंटी पाकिस्तान रहना चाहिए। और अभी ये जो इस्लामिस्ट एलिमेंट ऊपर आ गए हैं ये इनको हमें डिस्करेज करना चाहिए। दिस दे माइट बी थिंकिंग दिस। सो ये जो विजय दिवस को सेलिब्रेट करना, मैं समझता हूँ कि इन दी मॉडर्न हिस्ट्री ये एक इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज है। सो फार इंडिया जो है वो श्रीलंका एंड मालदीव्स के जो चैलेंज है उनको मैनेज कर पाया है, लेकिन इंडियन बंगाली चैलेंज को मैनेज करना थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिलीजन, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी।
Bangladesh may create its own resources at some point, but Bangladesh may not, change its identity. So India and Bangladesh का जो प्रॉब्लम है, इट्स ऑन आइडेंटिटी का प्रॉब्लम होगा. जो आइडेंटिटी के क्वेश्चन है वो वहाँ पे हैं. सो इन चीज़ों को जारी बात है द इंडियन लीडरशिप विल हैव टू सी. सो जो विजय दिवास को इस दफ़ा रिस्पांस मिला बांग्लादेश से कि भाई आप ये क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप क्यों हमारे बारे में ये एक व्यू जो है वो रखते हैं. दिस इज़ उनकी एक पोजीशन है, इसमें वही कांट से एनीथिंग. बट जैसे वो कहते हैं ना कि ये इंडिया की जो लीडरशिप है ये कभी भी इसको सेलिब्रेट करना बंद नहीं करेगी, बिकॉज जो 4,000 उनके फौजियों की जानें गई हैं, दे हैव टू कमेमोरेट देयर सैक्रिफाइसेस ना. उन्होंने ये थोड़े देखना है कि बंगाली आज की लीडरशिप हमें क्या कह रही है. उन्होंने तो ये सोचना है कि पाकिस्तान को 2 टुकड़े हमने किए, पाकिस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान के फौजी यहाँ से भागे, पाकिस्तान के जनरल्स ने सरेंडर किया, मुल्क ने सरेंडर किया. जैसे कि याद है आपको कि इंडियन आर्मी चीफ साहब की जो क्या नाम है, ऑफिस के अंदर बड़ी देर वो सरेंडर की पिक्चर वहाँ लगी रही. अभी उन्होंने चेंज करके वो एक और पिक्चर वहाँ पे लगा दी है, एक और चीज़. लेकिन ऐसे तो नहीं है कि वो दे डोंट रिमेंबर. सो दे डू रिमेंबर, बट दे आर चेंजिंग देयर माइंड सेट, दे आर डूइंग इट. बट विजय दिवास जो है, इंडिया विल कीप सेलिब्रेटिंग फॉर इट्स ओन पीपल. बट बांग्लादेश जो है वो यकीनन मुझे इस चीज़ का एहसास है, वो कभी भी अब इस चीज़ को उस तरह ऑन नहीं करेगा. एंड बांग्लादेश विल गिव इंडिया टफ टाइम. एंड बांग्लादेश विल बी डूइंग दिस बिकॉज बांग्लादेश ने दे हैव स्टार्टेड लुकिंग इंडिया फ्रॉम द लेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम. जैसे पाकिस्तान इंडिया को हिंदू मुस्लिम एंड इंडिया की जो मौजूदा लीडरशिप है पाकिस्तान को हिंदू मुस्लिम में देख रही है, इस तरह बांग्लादेश भी हिंदू मुस्लिम में देखती है. तो ये एक फैक्टर जो है वो हमारे सामने ज़रूर मौजूद है. लेट्स सी विजय दिवास को जो इस दफ़ा रिस्पांस मिला है ये आइंदा भी दिया जाएगा या नहीं, या कि चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं.